बिग बॉस 17। भाई बिग बॉस बहुत अच्छा गेम खेल रहे हो आप, मानना पड़ेगा। बहुत अच्छे अच्छे कंटेस्टेंट भी ढूंढ के लाए हैं, ये भी मानना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ जो आप कर रहे हो वो मुझे थोड़ी सी समझ में नहीं आ रही है। यार किसी को यूज़ मत करो, है ना, अपने कंटेंट अपने टीआरपी के लिए। मुझे पता नहीं क्यों ईशा, अभिषेक ये सब यूज़ होते हुए से नज़र आ रहे हैं। मतलब इन लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया होगा जब, तो इन्होंने सोचा होगा कि चलो हम एक्स थे, लेकिन अब हम बिग बॉस के घर में जा रहे हैं, वहाँ लड़ेंगे झगड़ेंगे, थोड़ा एक दूसरे के करीब आएंगे। बहुत सारी चीज़ें सोची होंगी, लेकिन ये नहीं सोच के रखा होगा कि अब ईशा के करंट बॉयफ्रेंड को भी आप लेके आ रहे हो। मतलब अभिषेक का वो जो चीख के रोना था ना, ये वो फील हुआ यार, बुरा लगा अभिषेक के लिए कि वो लड़का अभी तक मूव ऑन नहीं कर पाया है उस लड़की से, और वो लड़की का बॉयफ्रेंड बिग बॉस आप घर के अंदर लेके आ गए। और सबसे बड़ी मज़े की बात तो ये देखो ना, वो कह रहा है कि हम रिलेशनशिप में नहीं है, ईशा कह रही है नहीं। बाद में वो सॉरी भी बोल रही है, बिग बॉस सॉरी, वो इतना जल्दी जल्दी में सब कुछ हुआ ना, मैं समझ नहीं पाई। तो यूज़ मत करो, है ना। हम सभी को पता है कि इन लोगों को आप निचोड़ निचोड़ के इनका जूस निकाल लेते हो, पूरा जूस निकाल लेते हो, इनको नेम फेम पैसा देने के नाम पे। लेकिन ये थोड़ा सा होता है ना कि इंसानियत जिसको हम बोलते हैं। यार टीआरपी अच्छी बात है, टीआरपी आएगी, भर भर के टीआरपी आएगी। लोग अभिषेक, ईशा और जो उसका बॉयफ्रेंड आ रहा है उसको देखने के लिए। लेकिन बुरा लगा अभिषेक का वो जो रोना था ना, वो ऐसा लगा कि मतलब वो लड़का आज तक मूव ऑन कर ही नहीं पाया है। ये मत करो, ये थोड़ा सा अजीब लगा मुझे। चलिए बात करते हैं एपिसोड कहाँ से शुरू हुआ। बाकी ये चीज़ें तो हम कल डिस्कस करेंगे, क्योंकि एपिसोड कल दिखाया जाएगा हमें। बिग बॉस स्टार्ट होता है जी, और स्टार्ट होते के साथ ही ये जो डुप्लीकेट परिणीति चोपड़ा, देखो इस बात में मैंने कल भी आप सभी से इसके लिए मैंने वीडियो बनाई थी। मैंने कहा था कि वो दिखती है मनारा कहीं ना कहीं परिणीति जैसी, लुक लाइक जिसको हम बोलते हैं ना, वैसी नज़र आती है। लेकिन जब घर वालों से पूछा गया, सलमान ने पूछा कि भाई बता दो किस किसको लगता है कि मनारा लगती है परिणीति, घर में किसी ने हाथ नहीं ऊपर किया कि भाई मुझे लगती है सर, मुझे लगती है परिणीति जैसी है। सिर्फ अरुण और तहलका, इन दोनों ने बोला कि सर लगती तो है 10-10%, तो लगती है ना। हमें भी लगती है परिणीति के जैसी लगती है। प्रियंका चोपड़ा जैसी नहीं लगती है मन्नारा, लेकिन परिणीति जैसी लगती है। लेकिन घर वालों ने सलमान खान के डर से नहीं बोला कि ये लगती है। अच्छा जो अभिषेक का एक तरीका है वो अग्रेसिव हो जाता है। देखो वो मतलब उसकी पर्सनालिटी ही ऐसी है, वो अग्रेसिव हो जाता है, वो तेज़ तेज़ बोलने लग जाता है। लेकिन मनारा ने भी फिर जो बात बोली जूनियर आर्टिस्ट और ये सारी चीज़ें, वो सारी चीज़ें भी तो सही नहीं है ना। हालांकि सलमान खान ने आज समझाने की मन्नारा को कोशिश की है, बड़े प्यार से की है, बड़े तरीके से की है कि भाई अगर आपको कोई बच्चा बोल दे तो आप तो बुरा मान जाती हो, तो आपको बूढ़ा बोलेंगे, क्योंकि आपके फेस पे तो झुर्रियाँ भी पड़ रही हैं, तो आपको बूढ़ा बोलेंगे। सरकाइज़म में प्यार से समझाया है मनारा को कि जो आप को लग रहा है कि आप जो कर रही हो वो सब कुछ सही है, तो सब कुछ सही तो है नहीं। 10% 20% चीज़ें आप गलत भी कर रही हो। तो मनारा माँ वो कहती भी हैं कि हाँ सर, मुझे लगता है कि जो चीज़ें गलत हैं वो गलत है, और मैं उसको एक्सेप्ट भी करती हूँ और मैं उसके लिए सॉरी भी बोलती हूँ। तो ऐसी बात है। अच्छा वहीं पे देखा जाए तो कहीं ना कहीं आज का जो एपिसोड था वो पूरा का पूरा अंकिता लोखंडे को समझाने के लिए था कि अंकिता फ्रंट फुट पे आ जाओ, क्योंकि हम तुमको लेके आए हैं विनर बनाने के लिए। यहाँ पे हम विकी जैन को विनर बनाना नहीं चाहते हैं। विकी जैन दिमाग लगा रहा है, दिमाग से खेल रहा है, लेकिन हमको विकी नहीं चाहिए विनर, हमको अंकिता लोखंडे चाहिए। जो अंकिता इतना बड़ा शो करके आई है, इतने एपिसोड्स करके आई है, फिर वो विकी की बात क्यों सुन रही है। अच्छा विकी की बात सुने तो भी दिक्कत, विकी की बात ना सुने तो भी दिक्कत, इंडिविजुअल खेले तो भी दिक्कत, पति पत्नी साथ में खेले तो भी दिक्कत। देखो भाई ये बिग बॉस का गेम है, दिक्कत तो हर जगह से होगी। तुम अगर सीधे चलोगे तो बिग बॉस आड़ा रास्ता लेके आएगा, कहेगा तुमने ये आड़ा वाला रास्ता क्यों नहीं चुना, सीधे कैसे चल दिए तुम।
अगर तुम ये टेढ़े वाले रास्ते से चलोगे ना, बिग बॉस कहेगा अच्छा टेढ़ा क्यों चला, सीधे क्यों नहीं चले तुम। तो तुमको फंसाएगा तो बिग बॉस हर जगह से। तो तुम चाहे कुछ भी करो, फंसोगे तो तुम, बस तुमको अब ये समझना है कि जो तुम कर रहे हो वो सही है या गलत है। ये तुम्हारी सोच पे डिपेंड करता है। अच्छा, बिग बॉस ने इतना मतलब सलमान खान ने इतना विकी अंकिता को कर दिया, बेचारी अंकिता रोने लग गई कि हाँ मेरा पति तो मेरा साथ ही नहीं देता। देखो कल के एपिसोड में हमें लगा था कि विकी थोड़ा सा वॉल्यूम तेज करके बात कर रहा है, विकी ऐसा मत करो, अंकिता अगर टाइम मांगती है तो उसको टाइम दो। लेकिन आज के एपिसोड में सलमान खान के समझाने के बाद फिर से जो विकी अंकिता की बात चालू हुई, वो फिर से सिर्फ एक डम वर्ड यूज करने से विकी ने कहा यार तुम ऐसी बिल्कुल डम सी लग रही हो। उस बात से अब अंकिता को स्टैंड लेना था, तो अंकिता ने फटाफट से स्टैंड ले लिया अपना कि विकी डोंट कॉल मी डम ऑन नेशनल टेलीविजन। मतलब क्या है भाई, पति पत्नी हो तो रियल लाइफ में भी बोलते ही होगे एक दूसरे को ऐसे। तो अगर बोल दिया विकी ने तो अंकिता हर बात पे स्टैंड लेना जरूरी नहीं है। लेकिन सलमान खान ने समझाया था तुरंत का तुरंत, तो अंकिता ने वहाँ पे अपना स्टैंड ले लिया। फिर अंकिता को समझ में नहीं आ रहा था, हाँ विकी तू तो गेम खेलता है, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं ऐसी ही हूँ, इमोशनल हूँ। तो आज फिर अंकिता ऐसा लग रहा था ना कि वो समझना ही नहीं चाह रही है कि विकी उसको क्या बोलना चाह रहा है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़े टाइम बाद वो समझ जाएगी। अच्छा, उसकी बाद बात करें तो अभिषेक की जिस तरीके से सलमान खान ने क्लास लगाई, कहा कि तुम्हें बाहर जूते पड़ेंगे। हालांकि उसके बाद बड़े पोलाइट हो गए सलमान खान, उसके बाद से कहीं ना कहीं कंसर्न दिखाते हुए से नजर आए कि ये तुमने जो इंस्पिरेशन लिया अग्रेसिव होने वाला, ये तेरे नाम से तो नहीं ली है। और फिर वो उनका इशारा ईशा की तरफ था कि उसको जाना होगा तो वो चली जाएगी, रुकना होगा तो रुक जाएगी, क्यों उसके पीछे पड़ा हुआ है, क्यों इतना पागल हो रहा है उसको लेकर के। तो ये जो जूते मारने वाली बात है ना, सलमान खान ने बोल तो दी लेकिन उसको तुरंत बाद वो बड़े नॉर्मल से होते हुए नजर है। तो ये वाला सीन है। हालांकि अभिषेक कुछ बोलता नहीं है, उसको समझ में आ रहा होता है कि भाई अग्रेसिव तो हूँ मैं, और अग्रेसिव हूँ उसके लिए मुझे कोई भी कुछ भी बोल के जाता है। और सलमान खान है वो तो सलमान खान तो बोलेंगे ही बोलेंगे। उसके बाद से सबको ये कहा गया कि भाई हमारे पास दिमाग नहीं है, ऐसा वाला कोई टास्क था ना जिसमें वो माला पहनाई गई, सबको मेडल मिला कि हमारे पास दिमाग कम है। सिर्फ विकी को, मनारा को और खानजादी को, क्योंकि इनके पास दिमाग है ये तीनों। विकी अपना ग्रुप बना बना के खेल रहा है क्योंकि सबको वो ज्ञान देता है, सबको जाके समझाता है कोने कोने में ले जाके। मनारा है तो वो हर बात पे लड़ रही है, उसको बस लड़ना है, किसी भी बात पे लड़ना है, क्योंकि उसको खुद को स्ट्रांग दिखाना है, वो कमज़ोर नहीं है। और खानजादी है तो खानजादी का भी हम सभी ने देखा ही है कि खानजादी का क्या स्टैंड रहा है शो के अंदर। अच्छा, उसके बाद बात करें तो बिग बॉस ने, सलमान खान ने कह दिया ये जो दो हंसों का जोड़ा था। अच्छा जी, नील को बुरा लग गया कि भाई ये सलमान सर ने ऐसे कैसे बोल दिया कि दो हंसों का जोड़ा। हम वहाँ कोई चुगली वुगली करने नहीं गए थे, हम तो बस ऐसे ही लेटे हुए थे, हमको नींद नहीं आ रही थी तो हम सोचे कि हम भी जाके बैठ जाते हैं। हालांकि हमने कुछ बोला नहीं था वहाँ पे। हमने भी देखा कि नील और ऐश्वर्या कुछ भी नहीं बोल रहे थे, लेकिन हाँ अब एक ही कमरे में रह रहे हैं ना, तो रूम शेयर करने के लिए कुछ तो करेंगे, तो वहाँ जाके बैठ गए। लेकिन मुझे बहुत हंसी आती है, नील यार थोड़ा तो कभी हंस लिया करो, किसी भी बात में तो ह्यूमर ढूंढ लिया करो। मतलब ऐश्वर्या को हमने खतरों में देखा था तो हमको इतना मज़ा आया था, और उस ऐश्वर्या को तुमने क्या बना दिया है यहाँ की, बोलना नहीं है, चुप रहना है, कहना ही नहीं है। अगर ऐश्वर्या कोई बात बोलती भी है तो नील आके उसको करेक्ट करने लग जाता है, नहीं नहीं ऐश्वर्या चुप रहो, ज़्यादा मत बोलो, ज़्यादा ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसी वाली बात है। और बस आज का एपिसोड यही था यार, अंकिता लोखंडे के ऊपर ही था पूरा का पूरा, कि अंकिता को बस स्ट्रांग बताना है कैसे भी करके। और अंकिता को ये समझाया गया है कि अंकिता आप बहुत बड़ा शो करके आई हो, आप टीवी का बहुत जाना माना नाम हो। विकी तो आपके पीछे पीछे से आया है, शो आपको ही ऑफर हुआ था ना, विकी को तो ऑफर हुआ नहीं था, आप लेके आई हो विकी को अपने साथ, तो आप ऊपर रहो, विकी को पीछे रहने दो। और विकी अगर आगे जा भी रहा है तो उसको कहो कि थोड़ा पीछे चल विकी, मुझे आगे चलने दे। तो ऐसा वाला कुछ समझाया गया जो आप सभी ने देखा। अनुराग को
आते ही सलमान खान ने भाई क्लास लगा दी कि चलो भाई, अगर तुम्हें डांस ही करना था तो तुम बोल देते, हम तुमसे डांस करवा लेते हैं। हमें लगा कि क्या ही डांस करवाना है जब सारे ग्रुप में कर रहे हैं, चलो गाना लगाओ भी। और गाना लगा दिया, झूमे जो पठान मेरी जान। और अनुराग ने क्या किया, चलो उसको जितना था तो उतना डांस किया। अच्छा यही डांस करना था तुम्हें? सलमान खान कहते यही डांस करना था तुम्हें, इसी डांस के लिए तुमने कहा कि भाई बिग बॉस वाले तो बायस हो रहे हैं, सिर्फ सेलिब्रिटीज़ को दिखा रहे हैं, टीवी वालों को दिखा रहे हैं, हमें विनर मटेरियल ही नहीं दिखा रहे हैं। भैया हम कहाँ से दिखाएं तुमको विनर मटेरियल, तुम दिखो तो। और अनुराग तुम वाकई में कुछ नहीं कर रहे हो। वो तहलका और अरुण तो थोड़ा बहुत हंसी मजाक आपस में कर लेते हैं, तो वो हमें एंटरटेनिंग भी लगता है, हम हंस भी लेते हैं 2 मिनट। लेकिन अनुराग तुम कुछ नहीं कर रहे। तुमको लग रहा है कि तुम मनारा के पास जाके मनारा से बात करके दिख जाओगे, नहीं दिख रहे हो। मनारा के पास तुम चुगली करते हुए नजर आ रहे हो, है ना। वो जो सना बैठ के कह रही थी कि यार विकी ने तो ऐसे बोला मनारा के बारे में वहाँ पे, अच्छा उसे ऐसा नहीं बोलना चाहिए, तो बहुत डिसरेस्पेक्टफुल है। मनारा मनारा इधर आ इधर आ, पता है तुझे विकी ने तेरे बारे में क्या बोला है? मत कर अनुराग, गेम खेल लो या फिर कुछ और हंसी मजाक कर लो, फन कर लो। उधर तुम्हें तहलका बता रहा है कि भाई दम वालों से क्या बात कर रहे, दम वाले तो अपने में मगन है। तो कह रहा है हाँ हाँ हम तो अपना कर ही रहे हैं, हम तो जो है वो नज़र आ रहे हैं। नहीं नज़र आ रहे हो अनुराग, नहीं नज़र आ रहे हो। और तुम ये भी कह रहे हो कि नहीं हमारे कम्युनिटी वालों ने तो भाई बात की होगी इस मैटर पे। तो ऐसा है। बाकी अब अनुराग तहलका और मेरे को अरुण और तहलका फिर भी 2 मिनट हंसी दिला जाते हैं, लेकिन अनुराग कुछ भी करता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और अनुराग अपने आप को अरुण और तहलका से थोड़ा सा अलग भी कर रहा है। वो मनारा के पास उसको लग रहा है कि कंटेंट है, भाई मनारा के पास कोई कंटेंट नहीं है। मनारा तो खुद ही ट्राई कर रही है, इधर भी उधर भी उधर भी। लेकिन हाँ ये तो क्वालिटी है उसके पास कि कैमरास को वो अपनी तरफ करके रख रही है। पूरे टाइम कैमरा उसी के ऊपर रह रहा है। आज मुनावर भी बड़े डाउन से दिखे, क्योंकि मुनावर से सलमान खान ने कोई बात नहीं की, और पीछे पीछे ये भी जाते जाते कह के गए कि मुनावर तुम दिख रहे हो थोड़े से ऐसे पजेसिव नहीं, मतलब ये बोला कि तुम थोड़े से पिघलते हुए से नज़र आ रहे हो। तो पिघलो नहीं, स्ट्रांग बन के गेम को खेलो। मुनावर एक्सप्लेन क्या करे, उसकी बंदी बाहर बैठी हुई है, उसका बेटा बाहर बैठा हुआ है, वो क्या एक्सप्लेन करे, वो यही नहीं समझ पा रहा है। उसके कहने का मतलब है कि भाई मनारा जो है वो थोड़ी सी भूली भटकी है, तो मैं उसको सही रास्ते पे लेके आ रहा हूँ, बाकी और तो कुछ मैं कर नहीं रहा। तो भाई वो रास्ते पे लाने को ये कहते हैं क्या कि हमारा कुछ चल रहा है? कुछ नहीं चल रहा है भैया हमारा। तो मुनावर ये कहना चाहता है लेकिन कुछ कह नहीं पा रहा है। तो ये रहा मेरे हिसाब से आज का एपिसोड बिग बॉस। लेकिन ये तुमने बहुत गलत किया जो ईशा के बॉयफ्रेंड को तुम लेके आए। मुझे अभिषेक का रोना मुझे मुझे बहुत हर्ट हुआ है, मुझे बहुत बुरा लगा है। बाकी आप लोग बताना आपको क्या कुछ है कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो।